मॉनसून सत्र में तो आप एक अकेला सब पर भारी के नारे लगा रहे थे, मणिपुर पर ठहाके लग रहे थे देश के प्रधानमंत्री। संसद को आप लोगों ने बेईमानी बना दिया है। संसदीय प्रणालियों को तो मोदी जी ने ठेंगा दिखा रखा है। आके माथा तो टेका, लेकिन उसके बाद कभी भी संसदीय परंपराओं का ख्याल नहीं रखा। तमाम पार्लियामेंट्री जो भी कमेटीज हैं उनकी मीटिंग्स नहीं होती। चीन के ऊपर और तमाम चीज़ों के ऊपर चर्चा जो है केवल खाना पीरती होती है। देश के प्रधानमंत्री 20 जवानों की शहादत के बाद भी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और उसके बाद कौन सी फिर चर्चा हो रही है, हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सच की आवाज में। आज देखना होगा दोस्तों, जिस तरह से अब जल्द ही नई संसद में विशेष सत्र शुरू होने वाला है 5 दिनों का, जिसमें के केंद्र सरकार 4 बिल पेश करेगी। लेकिन आपको बता दें कि अब इसको लेकर विपक्ष क्या रवैया अपनाया हुआ है, क्योंकि विपक्ष पहले आरोप लगाया था केंद्र सरकार पर कि अभी तो उनकी सरकार के नेताओं को ही नहीं पता है कि आखिरकार संसद में क्या होगा, क्या बिल पेश होंगे और किस चीज पर चर्चा होगी। तो उसी को लेकर एबीपी न्यूज पर संदीप चौधरी के साथ आलोक शर्मा ने जो डिबेट की है वो आपको दिखाते हैं, और देखिए कि विपक्ष क्या आशंका जता रहा अभी भी केंद्र सरकार को लेकर कि जो नई संसद में बिल आएंगे उसको लेकर देखना होगा कि अब नई संसद में मंगल होगा या फिर होगा दंगल। संसद ही नहीं चलने देते आलोक शर्मा, लोकतंत्र की लानत मलानत कर रहे हैं। सरकार अगर सत्र बुला रही है, अब तो एजेंडा भी सामने पेश कर दिया, तब भी बाल की खाल निकालते घूम रहे हैं। बड़े दुखद है बात कि संसद चलाना विपक्ष का काम है। ये सत्ताधारी दल के प्रवक्ता कह रहे हैं। अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी ने स्पष्ट कहा कि संसद को चलाना सरकार का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन तब वो विपक्ष में थे, और संसद को नहीं चलने देना, धरना प्रदर्शन लोकतंत्र को मजबूत करने के हथियार, ये उन्हीं के शब्द थे। संसद को चलाना 303 सांसद जीतकर आप बैठे हैं वहां संसद में तमाम संसदीय कार्य मंत्री और तमाम मंत्रिमंडल आपका है। लेकिन जो मुख्य बाधा है वो आप लोगों का अहंकार और आप लोगों को छुपाने की आदत। सरकार ने एजेंडा बता दिया, आप तो अभी भी कह रहे हैं नहीं लेजिस्लेटिव, वो क्या शब्द इस्तेमाल किया जयराम रमेश ने, लेजिस्लेटिव ग्रेनेड को लास्ट मोमेंट तक ये बचा कर रखेंगे। आप संसद में चर्चा में शरीक होंगे कि नहीं? देखिए, मुझे लगता है भाई, पहली बात हम संसद में शरीक होंगे। दूसरी चीज, संसद में कभी भी सरकार नया एजेंडा ला सकती है। तो जयराम रमेश जी ने जो कहा, कभी भी किसी भी सांसद के नोटिस देने पर संसद में कोई भी एजेंडा आ सकता है। उनका जो आशय है वो ये है कि क्या वास्तव में इन्हीं एजेंडों के लिए 5 दिन की विशेष सत्र बुलाया गया। एक तरफ विशेष सत्र कहा गया ट्वीट के जरिए, और फिर राष्ट्रपति महोदय ने कहा सत्र है। तो अभी तो देश यही नहीं जान पाए कि सत्र है या विशेष सत्र है। उसके बाद दूसरा विषय ये आता है कि अभी इतना जुम्मे 4 दिन पहले मानसून सत्र में तो आप कुछ कर नहीं पाए। मानसून सत्र में तो आप एक अकेला सब पर भारी के नारे लगा रहे थे, मणिपुर पर ठहाके लग रहे थे देश के प्रधानमंत्री। संसद को आप लोगों ने बेईमानी बना दिया है क्या? चर्चा तो हो गई आलोक भाई, आप लोगों ने बेईमानी बना दिया संसद। देखिए, बेईमानी तो मोदी जी, संसदीय प्रणालियों को तो मोदी जी ने ठेंगा दिखा रखा है। आके माथा तो टेका, लेकिन उसके बाद कभी भी संसदीय परंपराओं का ख्याल नहीं रखा। तमाम पार्लियामेंट्री जो भी कमेटीज हैं उनकी मीटिंग्स नहीं होती। चीन के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर चर्चा जो है केवल खाना पीरती होती है। देश के प्रधानमंत्री 20 जवानों की शहादत के बाद भी चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। ना कोई घुसा है, ना कोई आया है, ना कोई गया है। और उसके बाद कौन सी फिर चर्चा हो रही है, हमें तो आज तक समझ ही नहीं आया कि चीन के ऊपर कब चर्चा हुई और किसने की। महंगाई और बेरोजगारी तो इस देश में है ही, तो चर्चा अपना एजेंडा थोपेगी क्या सरकार पर? जिन 9 मुद्दों पर करो, सरकार ने बता दिया अभी कि भाई हम संसदीय यात्रा पर चर्चा करने चाहते हैं, हमारे तजुर्बे क्या हैं, हमारी उपलब्धियां क्या हैं, हमारी यादें क्या हैं, हमारी सीख क्या है, उस पर बोलेंगे ना आप? हाँ, बिल्कुल बोलेंगे कि जिस तरह से संसदीय परंपराओं को तोड़ा मरोड़ा गया, जो चीजें इस सरकार ने नकारात्मक संसदीय प्रणाली में की हैं, उसके ऊपर जरूर विपक्ष आवाज उठाएगा। और मुझे नहीं लगता कि इसी विषय के लिए ये 5 दिन का संसदीय सत्र बुलाया गया है। वो लेजिस्लेटिव ग्रेनेड क्या है? चीजें तो मानसून वो मिस्ट्री क्या है? किस बात को लेकर
आप इतने देखिए, मेरे उद्वेलित पास- हैं और लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं इस विशेष सत्र को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि तमाम जो विषय आपने भी बताए कि सीईसी और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के जितने तमाम मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति वाला बिल हो, चाहे वो संजय मिश्रा का जो ईडी डायरेक्टर का सीआईओ वाला चैप्टर हो, तमाम इस तरह की चीजें आएंगी जो देश नहीं समझ पा रहा है। मैं भी अंतर्यामी नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है कि पिटारे में ऐसी चीजें हैं जो शायद ये रहे कि आखिरी सेशन है इनका। मेरे पास तो गुप्त सूत्रों से यह भी खबर है कि बीजेपी के तमाम सांसदों ने और आरएसएस ने मान लिया है कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होने जा रही है। हमारे तमाम एजेंडा जो पेंडिंग हैं उनको फटाफट रखो और निकाल दो। अभी 5 राज्यों का चुनाव है सर के ऊपर, हो सकता है उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई परिवर्तन की इनकी कोई नीति हो। इसके ऊपर भी कोई हम मना नहीं कर सकते हैं कि ऐसी कोई नीति नहीं होगी, क्योंकि 5-0 चुनाव होने जा रहा है। तो वन नेशन वन इलेक्शन विशेष का सत्र में यह भी पता लगेगा आपका ये गठबंधन जो है आलोक शर्मा, ये कितना मजबूत है और एकता कितनी बनी रहती है, उसकी भी तो अग्नि परीक्षा होने वाली है। देखिए, अभी जो दिल्ली के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बिल आया था, उसमें पूरा विपक्ष एक रहा। हार और जीत एक अलग बात थी, लेकिन पूरे विपक्ष में ना कहीं क्रॉस वोटिंग हुई और विपक्ष ने साथ एकजुट होकर जो दिल्ली से संबंधित बिल था उस पर अपना विरोध दर्ज किया। अब बात यह आती है कि गठबंधन कैसे रहेगा, कैसे नहीं रहेगा, किस तरह के बिल आते हैं। मुझे लगता है कि गठबंधन बहुत मजबूत है और गठबंधन से संसद में बैठेंगे या गतिरोध करेंगे कि हमारी बात रखो, पेशबंदी भी होगी या 2024 के चुनाव की, क्योंकि ये तो मानकर चलिए G20 की भी बात करेगी सरकार, ब्रिक्स की भी करेगी, चंद्रयान 3 की भी करेगी। देखिए, चंद्रयान 3 बहुत अच्छी बात है, इसरो ने यान भेजा और हम तो कह रहे हैं सरकार की भी कहीं अगर कोई उसमें सहयोग रहा है हम उसको भी बधाई देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं महेश भाई से, ब्रिक्स अभी हुआ, मोदी साहब को बड़ा ढोल ढपाड़े से लाए आप लोग, 2 उपलब्धि बता के जाइएगा इस शो में कि ब्रिक्स से देश को क्या मिला। G20 में एक पंडाल बना, उस पंडाल में भी पानी भर गया। 30,000 करोड़ से ज्यादा का एडवर्टीजमेंट पिछले 1 साल में हुआ इस सरकार ने जो किया है, उसके बाद देश को क्या मिला है। अभी आप तो कह रहे हैं कि साहब हमने तो 53 देश जो हैं उनकी कर्ज माफी का रास्ता तय कर दिया, अपने देश पर 3 गुना कर्जा हो गया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। पूरे विश्व के किसानों की आय बढ़ा देंगे, अपने किसानों की आय 32 से घटकर 27 हो जाएगी। तो ब्रिक्स हो चाहे G20 हो, सरकार अपनी स्वस्तुति में डूबी हुई है। कल मोदी साहब अपने ऊपर यही तो पेशबंदी, यही अब कौन अपना एजेंडा मजबूती से पेश कर पाएगा, ये भी लड़ाई होती दिखेगी क्या। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अब देखना यह होगा कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें आखिरकार चर्चा क्या होगी, क्योंकि जहां एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि सरकार मुद्दों को उठाती नहीं है या उठाने नहीं देती है संसद में, क्योंकि आपको पता जिस तरह से राघव चड्ढा, संजय सिंह और भी न जाने कितने सांसदों को निष्कासित कर दिया था, और इसी को लेकर शायद अब फिर देखना होगा क्या इंडिया गठबंधन जो बना है इतना बड़ा, क्या उसमें जितनी भी पार्टियां हैं वो सब एकजुट रहती है या फिर वो बिखर जाएगी। अब संसद में विशेष सत्र के दौरान क्या कुछ होगा, इसी को लेकर विपक्ष चिंतित है, क्योंकि विपक्ष का मानना है कि हमें यह यकीन नहीं है कि जो एजेंडे बताए हैं केंद्र सरकार ने कि शायद इनसे अलग भी कुछ होगा और उसी के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा संसद का। देखना होगा कि आखिर क्या होता है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जो देश के लिए मुद्दे हैं उन पर कोई भी काम नहीं होता या चर्चा नहीं होती। जिस तरह से मणिपुर है, चीन है, इन मुद्दों पर ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं ना भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।